हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। बिहार में संभावित एकला चलो की रणनीति पर क्या केजरीवाल वाकई बिहार में अकेले चुनाव लड़ेंगे, और अगर ऐसा होता है तो इसके क्या सियासी मायने होंगे? आइए इस पर एक विश्लेषणात्मक रिपोर्ट पेश है। और आज यहां से हम एक शपथ लेके जाएंगे, मेरे पीछे बोलेंगे, मैं कसम खाता हूं कि आज के बाद कभी भी बीजेपी और कांग्रेस को वोट नहीं दूंगा। आज के बाद कभी भी बीजेपी और कांग्रेस को वोट नहीं दूंगा। आज के बाद कभी भी बीजेपी और कांग्रेस को वोट नहीं दूंगा। बिहार की राजनीति हमेशा से ही दिलचस्प रही है और अब इसमें एक नया मोड़ आता दिख रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आम आदमी पार्टी बिहार में अकेले चुनाव लड़ने पर विचार कर रही है। ये रणनीति ऐसे समय में सामने आ रही है जब विपक्ष इंडिया गठबंधन के तहत एकजुट होकर बीजेपी को चुनौती देने की तैयारी में है। आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है और 30 साल में भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। गुजरात के लोगों के पास विकल्प नहीं था। वो कहते थे हम बीजेपी को हराना चाहते हैं लेकिन किसे वोट दें। कांग्रेस, सब लोग जानते हैं कांग्रेस उनकी जेब में है। अहमदाबाद से केजरीवाल ने कहा कि विसाबदर का परिणाम बता रहा है कि जनता ने हमें विकल्प के रूप में स्वीकार किया है। अब बीजेपी की विदाई तय है और आम आदमी पार्टी की सरकार आने वाली है। अब हमने गुजरात जोड़ो अभियान का आगाज कर दिया है। हमारे कार्यकर्ता घर घर जाएंगे और लोगों को आम आदमी पार्टी से जोड़ेंगे। आइए अब जानने की कोशिश करते हैं कि आम आदमी पार्टी के बिहार में अकेले चुनाव लड़ने के क्या मायने हो सकते हैं। आपकी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं। अरविंद केजरीवाल ने हमेशा से आम आदमी पार्टी को एक राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर स्थापित करने का सपना देखा है। दिल्ली और पंजाब में सरकार बनाने के बाद आप गुजरात और गोवा जैसे राज्यों में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुकी है। बिहार में अकेले उतरना इसी राष्ट्रीय विस्तार की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। आम आदमी पार्टी को लगता है कि बिहार में भी उसे दिल्ली और पंजाब की तरह गवर्नेंस मॉडल के आधार पर समर्थन मिल सकता है। गठबंधन की पेचीदगियां। इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा हमेशा से एक चुनौती रहा है। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड और कांग्रेस जैसे बड़े खिलाड़ी हैं। ऐसे में आपके लिए गठबंधन में सम्मानजनक सीटें हासिल करना मुश्किल हो सकता है। अकेले लड़ने का फैसला आपको इन गठबंधन की पेचीदगियों से बचने और अपनी शर्तों पर चुनाव लड़ने की आजादी देगा। वोट कटवा या विकल्प। आप शहरी और शिक्षित मतदाताओं के बीच अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर सकता है, खासकर उन लोगों के बीच जो पारंपरिक दलों से निराश है। ऐसे में केजरीवाल का ये दाव वोट कटवा का काम भी कर सकता है। संगठनात्मक चुनौती। बिहार में आपका जमीनी स्तर पर संगठन अभी उतना मजबूत नहीं है जितना कि दिल्ली या पंजाब में है। ये एक बड़ी चुनौती हो सकती है। बीजेपी पर असर। अगर आप एक मजबूत तीसरे या चौथे मोर्चे के रूप में उभरती है तो ये बीजेपी के लिए भी सोचने का विषय होगा। आम आदमी पार्टी के अकेले चुनाव लड़ने से बिहार की चुनावी समीकरणों पर सीधा असर पड़ेगा। क्या आप कांग्रेस, आरजेडी या जेडीयू के वोट काटेगी या वो एक नए विकल्प के रूप में उभरेगी? ये देखना दिलचस्प होगा। तो ये साफ है कि केजरीवाल का बिहार में एकला चलो का दांव कई मायनों में एक अहम भूमिका निभा सकता है। ये ना सिर्फ बिहार की चुनावी राजनीति को प्रभावित करेगा बल्कि आपकी राष्ट्रीय रणनीति पर भी इसका गहरा असर पड़ेगा। आने वाले वक्त में यह देखना दिलचस्प होगा कि केजरीवाल की यह रणनीति कितनी सफल होती है। केजरीवाल की एकला चलो की रणनीति का
बिहार में कितना असर पड़ता है, इस पर भी सभी की नजरें रहने वाली हैं।